दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा की उम्मीदवार बनने पर तंज कसते हुए कहा कि कांगड़ा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से साफ हो गया है कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वे मजबूर प्रत्याशी है और भाजपा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज एक मजबूत प्रत्याशी है जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। प्रत्याशी कौन है, दूसरी तरफ से कौन नहीं है, इसकी हम चिंता नहीं करते। इसलिए हमने तो शुरू में ही प्रत्याशी तय किए, दूसरी तरफ के प्रत्याशी देखे नहीं, उनका इंतजार नहीं किया। परंतु जो प्रश्न आपने पूछा कि कांगड़ा के उम्मीदवार की जो बात आपने की है, उससे ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कोई ऐसा नेता नहीं था जो हमारे उम्मीदवार का मुकाबला कर सके। इसलिए उनको शिमला में रहने वाले, अब तो दिल्ली में सेटल्ड हैं, अपने पुराने नेता जो कई बार केंद्र में मंत्री रहे, उनको मजबूरन कांगड़ा से उतारना पड़ा है। मैं समझता हूं वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदगी भर तो उन्होंने सिर्फ एक चुनाव लड़ा, वो जीते नहीं। उसके बाद उन्होंने ना तो विधानसभा ना तो लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा, और इस समय उनकी स्थिति पार्टी में क्या चल रही थी ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए उस स्थिति में हो सकता मजबूरी में वो चुनाव लड़ रहे हों, तो वो मजबूर प्रत्याशी हैं। हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज वर्षों से पार्टी का काम कर रहे, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, वो मजबूत प्रत्याशी हैं। इसलिए उस सीट पर हमारे प्रत्याशी भारी मार्जिन से जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री उस पर अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटते। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने NDRF और SDRF के माध्यम से प्रदेश को अलग अलग किस्तों में कुल 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की, और इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता से 251 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष के नाम पर जमा की। ये राशि 2000 करोड़ से ऊपर पहुंचती है। परंतु अभी तक जो प्रदेश में प्रभावित लोग हैं या अलग अलग विभागों से जो आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करनी है, उसमें अभी तक हिमाचल सरकार ने 1820 करोड़ के लगभग खर्चा है। अभी तक केंद्र सरकार से आई राहत राशि और जनता से इकट्ठा किया गया धन भी पूरा खर्च नहीं हुआ। 7 लाख रुपए मकान बनाने की घोषणा करने वालों ने अभी तक 3 लाख दिया है। पूरी जमीन जाने वालों को जमीन देने का वायदा करके किसी को अभी तक जमीन नहीं दी गई। किराए के मकान का किराया देने का वायदा करके किसी को किराया नहीं दिया जा रहा है। और जो राहत राशि प्रभावितों को दी गई है उसमें भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ। और इसके अलावा अगर इनके आर्थिक कुप्रबंधन की बात करनी हो तो इन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक किस्त नहीं दी। 50 लाख प्रति माह प्रति विधानसभा क्षेत्र ये किस्त जाती है, 34 करोड़ रुपए वो भी इन्होंने नहीं दिया। इतनी देनदारियां हैं। 15 महीने में 21,942 करोड़ अर्थात 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाने के बावजूद अभी तक ये देनदारियां बाकी है।
आप कहते हैं कि हमने एक्साइज पॉलिसी में 40% अधिक टैक्स ले लिया। इन्होंने मिल्क सेस के नाम पर जो 10 रुपए शराब की बोतल महंगी की, उस पे 90 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा किया। इन्होंने डीजल पर 6 रुपए लीटर स्टेट की तरफ से वैट लगाया, टैक्स लगाया। करोड़ों रुपए वहां से आने के बावजूद भी ना तो प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, ना जनहित की योजनाएं चल रही हैं, ना हमारी सरकार के इसमें शुरू हुए संस्थान चला पा रहे हैं। उन 1500 संस्थानों को बंद करने का काम किया। ना केंद्र सरकार से जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें प्रदेश की हिस्सेदारी दी जा रही है। तो पैसा कहां खर्चा जा रहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये वर्तमान कांग्रेस सरकार आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। इस सरकार के समय भारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसके कारण आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा, विकास के काम तक नहीं हो रहे, बल्कि सत्ता में बैठे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। योजना चलाकर, गृहिणी सुविधा योजना चलाकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आय सीमा की शर्त हटाकर 1700 रुपए महीने की पेंशन देकर 65 साल से ऊपर की महिलाओं को आय सीमा की शर्त हटाकर 1700 रुपए पेंशन देने की लागू करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी ने केंद्र और प्रदेश में सत्ता में रहते हुए वर्गों को लाभान्वित किया है और आगे भी वायदा किया है कि हम आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाएंगे, 2021 की जनगणना के अनुसार 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लाभान्वित करेंगे। हम इस आगे 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के घर बनाएंगे। हम मुद्रा योजना की सीमा को 20 लाख तक बढ़ा देंगे। ऐसे जनहित के काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ताकि हिमाचल प्रदेश से हम 4 लोकसभा सीटें भी जीते और जो होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी जीते। ये अपील मैं आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल की जनता से करना चाहता हूँ। वाइस चेयरमैन बनाकर कैबिनेट रैंक देकर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मंत्रियों की कोठियों की रिपेयरों पर, मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, विदेशी भ्रमण हो रहे हैं, परंतु आम आदमी की चिंता इस सरकार को कतई नहीं है, जिसके प्रमाण हमारे इन आंकड़ों से मिलते हैं कि 22,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद, 90 करोड़ मिल्क सेस में लेने के बाद और 40% एक्साइज इंक्रीज होने के बाद और 6 रुपए डीजल प्रति लीटर सेस या टैक्स वैट लगाने के बाद भी ये हालत प्रदेश की है। और आप आर्थिक कुप्रबंधन का एक और उदाहरण देखिए कि पिछले दिनों खबर आई कि इस सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष में, पहला और एक ही वित्तीय वर्ष, उस दौरान 1200 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों से सरेंडर हुए, वापस आए, वो खर्च नहीं हुए। ये जहां इस सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है, वहीं ये भी दर्शाता है कि इस सरकार की कोई अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण, उनकी लापरवाही के कारण 1200 करोड़ वापस चले गए। अब वो देनदारियां तो देनी है, इसलिए वो नए फाइनेंशियल ईयर से जाएंगी। इसलिए हमारा आरोप है कि इस सरकार ने इन 15 महीनों में ही हिमाचल प्रदेश को, जिसको कहते हैं आर्थिक दृष्टि से, इतना निम्न स्तर पर ला दिया है कि एक मेस क्रिएट पूरे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से हो गया है। और ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री
किसी विकास के काम के लिए बात हो तो कहते हैं खजाना खाली है। जब हम अपनी विधायक निधि मांगते हैं तो कहते हैं खजाना खाली है। ऐसे समय में प्रदेश की हर महिला को 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच की हर महिला को 1500 रुपये हर महीने देने की बात कर रही है। कहां से पैसा आएगा? 28 फरवरी 2024 को इस सरकार ने दूसरा बजट पेश कर दिया। ना पहले बजट में महिला सम्मान निधि की चर्चा थी, ना दूसरे बजट में एक भी पैसे के बजट का प्रावधान इस योजना के लिए है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम 1500 रुपये हर महीने देंगे। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सिर्फ महिलाओं को गुमराह कर कर उनके वोट लेने के लिए। पैसा तो जब जो देनदारियां हैं वही नहीं दी जा रही, तो 1500 रुपये हर महीने हर महिला को कहां से देंगे? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो ये तो स्पष्ट करें कि ये जो 1500 महीने हर महिला को देना है, जिस पर कभी कोई कहता है 887 करोड़ रुपए साल का लगेगा, कभी कोई कहता है 18,000 करोड़ रुपए साल का लगेगा, कोई कहता है 887 करोड़ रुपए हर महीने लगेगा। परंतु इतना धन आएगा कहां से? जब बजट का प्रावधान नहीं है तो आप पैसा कहां से देंगे? जरा ये तो स्पष्ट करें। बार बार पूछने पर इसका उत्तर नहीं आ रहा है, परंतु फॉर्म भरवाने पर जोर दिया जा रहा है। जो अधिकारी कर्मचारी चुनावी आचार संहिता के कारण फॉर्म भरवाने से मना भी कर रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम पूछना ये चाहते हैं कि आपके पास बजट का प्रावधान कहां है? आपने जो 28 फरवरी 2024 को बजट पेश किया, उसमें इस योजना के लिए कितना ही बजट का प्रावधान है, कितना बजट रखा? परंतु इस पर सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि ये सरकार पिछले विधानसभा चुनाव की तरह हिमाचल की जनता को गुमराह करना चाहती है। जैसे इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हर महिला को 1500 रुपये महीने देने के नाम पर गुमराह किया, बेरोजगार को हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा करके गारंटी देकर युवाओं को धोखा देने का काम किया, जैसे इन्होंने 100 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदकर किसानों को ठगने का काम किया, जैसे इन्होंने 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की गारंटी देकर हमारे पशुपालकों को धोखा दिया, जैसे इन्होंने फलों का मूल्य निर्धारित करने में बागवानों की भूमिका को लेकर जो गारंटी दी उसमें बागवानों को ठगा, और 300 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर हिमाचल की भोली भाली जनता को ठगा। उसी तरह इस चुनाव में फिर से हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को गुमराह करने का, भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े गवाह है, ये सरकार किसी सूरत में भी ये सम्मान निधि योजना को लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा कहना है कि ये महिलाओं को गुमराह करना बंद करें, और प्रदेश की महिला शक्ति से भी हमारी अपील है कि कांग्रेस के इस झांसे में ना आए, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई, ये लोकसभा के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार ने, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कन्या कल्याण योजना है, चाहे मुद्रा योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं चलाकर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।